मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे, एजुकेशन स्पेशलिस्ट, आप सबके मध्य आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। टीवाई एग्ज़ाम, एफआईएसवाई का रिजल्ट, एटीकेटी रिजल्ट्स, एटीकेटी एग्ज़ाम्स, होम असाइनमेंट्स, सब जानकारी दूंगा। इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं, आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों को ये शेयर कर दीजिए। फिर डिटेल सुनेंगे। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करूंगा। और मेरे चैनल पे जाकर मेरे 2-4 वीडियो देखेंगे तो आप मेरे मित्र बन जाएंगे। आप मेरे साथ आ जाएंगे और बाकी की आप आगे की जर्नी आप हमारे साथ बिताएंगे और आपका रास्ता बहुत आसान कर दूंगा, ये मेरा वादा है। उसके पहले समस्त विश्व के सभी लोगों को मेरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज भारत राष्ट्र में एक नए पर्व का शुभारंभ हुआ है। सबसे बड़ी बात है यह कि सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों से मिल करके समझौता करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 मार्च 2019 को जो मैंने भविष्यवाणी मेरे द्वारा हुई थी, मैं वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, मैंने एक भविष्यवाणी की थी। क्या थी वो आप लोग देख लीजिए, वो पूरी हो गई। और आज अमन चैन से शांति से हम सभी भारतवासियों ने मिल करके एकता के प्रतीक, शक्ति के प्रतीक और हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारे विकास की प्रतीक, हमारी एकता के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र के परम धाम श्री अयोध्या धाम का शिलान्यास हो गया है। हम सभी को बधाइयाँ, यह शांतिपूर्वक हो गया। इससे हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, वहाँ पर लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होगा, भारत को समृद्धि मिलेगी, विदेशों से पैसा आएगी, लोग आएंगे, विजिट करेंगे, विश्व का टॉप क्लास का मंदिर बनेगा, पर्यटन डेवलप होगा और इससे एक नई दिशा हमें मिलेगी। अब हम चलते हैं। सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने आज एक बात हमें और कही, बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी जी ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, जो मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। वो नहीं आमंत्रित करते तो उनको नहीं भी आते थे। और उन्होंने जितने अमन शांति चैन से बात करके लोगों को बुलाया, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया, मैं देखा सभी बैठ करके आनंद ले रहे थे उस दिव्य क्षण का। मोदी जी ने अपना भाषण लगभग 2 बजे के बाद शुरू किया है, या जो भी हो, लेकिन मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर 12:03 पर ही एक स्टेटस किया था कि आज यह संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व से भी बड़ा ब्रह्मांड होता है। संसार, संसार से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा ब्रह्मांड। वास्तविक अर्थ एक ही है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन ब्रह्मांड मतलब सारा जितने हैं इस, कहीं पर भी वो ब्रह्मांड में आ जाता। 12:03 पर मैंने एक स्टेटस अपडेट किया था। आज संपूर्ण ब्रह्मांड श्री राममय हो गया है। और मोदी जी बाद में आकर मंच से वही शब्द बोलते हैं कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे भारत की सीमाओं का नाम लेते हुए, अंडमान से अजमेर, सोमनाथ से काशी क्षेत्र, आज सब श्री राममय हो गया है। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो भविष्य की कल्पनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप, बहुत सारे लोग पूछते थे आप जय श्री राम क्यों कहते हैं। मित्रों, मैं इसीलिए जय श्री राम कहता था क्योंकि श्री राम ही सत्य हैं और सत्य की ही विजय होती है। हम आप यदि सत्य पर रहेंगे तो सत्य ही हमारा। आज मैं विश्व का नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्टर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ, मोटिवेटर हूँ और मेंटर हूँ। ये ऐसे ही आसान, इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने सत्य की राह चुनी, वास्तविकता की राह चुनी, आप सबके साथ बने रहने की राह चुनी। चलिए आते हैं टॉपिक पर और हम सत्य का साथ देंगे, आगे चलेंगे। बिल्कुल आप मुझसे, मेरी बातों से बिल्कुल आप विचलित न हुए, इस पर अपनी सम्मति दीजिए और वास्तविकता समझिए और मिलजुल कर चलेंगे तो रास्ता बहुत अच्छा है। वीडियो सब्सक्राइब करिए, सबको शेयर करिए। अब मैं बताता हूँ, यूजीसी से कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया हमें आप 29 तक दे दीजिए
29 तक उन्होंने दे दिया। 31 को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के लिए कहा था, किंतु बात बन नहीं पाई। बात यही है, मैं अपने पहले दिन से यही कहते आ रहा हूँ, पढ़ाई करो, एग्जाम टीवाई के होंगे। कुछ बच्चे मुझे भला बुरा कहे कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तो होंगे ही होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, एमसीक्यू हो, ओपन बुक हो, एग्जाम होने हैं। क्योंकि मैंने कहा है, मैंने ऐसा नहीं है, ऐसा नियम है। नहीं करेंगे कोविड का ठप्पा लगेगा, सब टेंशन में आएंगे, सब तकलीफ है। थोड़ा एकेडमिक ईयर आगे पीछे हो रहा है, यूजीसी उसको संभालेगी, डोंट वरी, बच्चों के हित में होगा, आपका साल खराब नहीं होगा, मेरी बात मानिए, आप विश्वास रखिए। अब यूजीसी अगली सुनवाई जो होगी माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को रखी है, 10 तारीख तक निर्णय आएगा। लेकिन विश्वास रखिए कि निर्णय ऐसा ही कुछ आएगा कि बच्चों का एग्जाम लेकर के, देखो इसलिए भी कर रहे हैं कि कहीं अगर दूसरे देश वाले सुन लिए कि भारत देश में कोविड के चलते परीक्षाएं न लेकर डिग्री दी जा रही हैं, तो यह एक इंटरनेशनल इशू भी बन सकता है, लोग मीडिया में उछाल देंगे। अब रही बात एटीकेटी की, तो जिनके एटीकेटी क्लियर है, सब कुछ सही है, टीवाई का एग्जाम होगा उस टाइम पे हो जाएगा। और जिनका एटीकेटी है और टीवाई में है, उनका भी एग्जाम उसी एटीकेटी के साथ 30 सितंबर के पहले, जो कि यूजीसी ने कहा है, वो हो सकता है। मेरा पहला प्रेडिक्शन था सितंबर में एग्जाम होगा, अब मैं फिर से बता रहा हूँ यह थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, अक्टूबर भी जा सकता है फर्स्ट वीक, तो घबराइए नहीं। जैसे एग्जाम होगा उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा टीवाई वालों का। बहुत ज़्यादा खींचेगा कोई टेक्निकल रीजन तो 45 दिन, 45 डेज। मान लो 30 सितंबर का एग्जाम खत्म होता है, तो अक्टूबर एंड तक या नवंबर मिड में आपको अपना रिजल्ट आपके हाथ में, सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाएगी, बाकी हार्ड कॉपी का हम देखेंगे। अब बात आती है शिक्षा नीति की। आप लोग बोलेंगे सर शिक्षा नीति इतनी बड़ी आ गई, आपने कोई वीडियो में नहीं बना। एक लाइन की बात है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल स्ट्रक्चरिंग चेंज हुई है। सिलेबस जरूर चेंज होंगे, जो नाम था पहले प्राइमरी था, मिडिल था, हाई स्कूल था, इंटर था, वो नाम थोड़ा चेंज हो गया है। 12वीं बोर्ड कर दिया, 10वीं बोर्ड था पहले, अब हटा दिया गया। यही है एमफिल, आर्ट्स की डिग्री और पीएचडी के बीच में एमफिल हुआ करता था, उसको हटा करके डायरेक्ट पीएचडी कर दिए, इससे समय बचेगा। अब बच्चे कभी भी स्विच, पहले एग्रीकल्चर के बच्चे स्विच नहीं कर सकते थे, साइंस के बच्चे साइंस में जा रहे हैं तो ही साइंस कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं, बीच में एक स्ट्रीम के बाद आप स्विच कर सकते हैं। 5वीं तक आप सभी को अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़नी ही है, ऐसा नियम है। तो ऐसे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरिंग, आप पढ़ लीजिए, इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप लोगों का यदि कमेंट आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भेजिए। हमसे आप जुड़े हैं, हमारा भी सौभाग्य है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हम एक नए भारत के निर्माण की योजना रखे हैं, हम बच्चों की शिक्षा को मुफ्त करवाना चाहते हैं, सभी को उच्चतम शिक्षा मिले। आगे बढ़ते हैं, एटीकेटी बता दिए। होम असाइनमेंट का टेंशन मत लीजिए, यदि आपका स्टडी सेंटर आपसे संपर्क कर रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, आप घबराए नहीं। स्टडी सेंटर यूनिवर्सिटी कुछ कुछ आपके लिए सोची कि वाइश में, स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन डेट 4 तारीख लास्ट डेट था, वो बढ़ा करके 6 तारीख कर दिया है। तो जिसको आपकी जानकारी में उनको मेल ये वीडियो शेयर कर दीजिए, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10th के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया, जल्दी जल्दी फटाफट फॉर्म भर दो। 12th के स्टूडेंट हैं तो 6 तारीख मुंबई यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है, और अगस्त वाईएसयू की लास्ट डेट है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अगस्त तक रखी हैं। इग्नू ने अपना डेट बढ़ा करके, पहले उनका जुलाई तक था, अब 16 अगस्त कर दिया है, तो आप एडमिशन वहाँ भी ऑनलाइन, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। एटीकेटी बता दिया, होम असाइनमेंट का बता दिया, टेंशन मत लीजिए। एफवाई का जो एटीकेटी है वो कैसे होगा, उनका रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट उनको अभी ये चल रहा है अगस्त सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बचते हैं कि एटीकेटी एग्जाम हो भी ना रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बाद में आप दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स। टीवाई के स्टूडेंट जो सितंबर में नहीं दे सकते हो, नवंबर दिसंबर में दे सकते हैं। इग्नू ने स्पष्ट बोल दिया है मैं एग्जाम लेने जा रहा हूँ। तो नई शिक्षा नीति हो गई। अगर आपको कोई सुझाव है, कुछ जानना चाहते, एक्स्ट्रा कोई बात है तो आप हमें बताइए। हमारे एक स्टूडेंट ने आज बोला सर आज श्री राम मंदिर का शिलान्यास होगा, आज आप जरूर कुछ बोलिए, इसलिए मैं आया, बहुत दिन हो गए थे बीच में आकर के, कुछ अपडेट नहीं था मेरे पास। अब यही अपडेट है कि अगली अपडेट सुप्रीम कोर्ट महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें 10 तारीख को देंगी। आप लोग तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कुछ नहीं बता पाए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जानकारी चाहते हैं तो URL हमें दीजिए, हम आपको नया वीडियो बनाएंगे। और आपके कमेंट लगातार मिलते रहें, सब्सक्राइब करते रहे, दूसरों को प्रेरित करते रहो। नई जानकारियाँ लेकर के हम पुनः मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या अभी भी है, फीस को लेकर बहुत सारे बच्चे भ्रमित हैं, सर फीस कम ज़्यादा हो रही, भाई आप अपना प्रोस्पेक्टस पढ़िए,
प्रोस्पेक्टस में जैसा भी है तुरंत यूनिवर्सिटी की ईमेल करिए, और यूनिवर्सिटी आपका जवाब नहीं देगी, डोंट वरी, उसको 2-3 दिन में आप यूनिवर्सिटी को रिमाइंडर भेजते रहिए। अगर एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, कोई एरर आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी को दिए हुई ईमेल आईडी nondani@vaisumei का जो यूनिवर्सिटी का है .vaisumei.digitaluniversity.ac पर आप भेज दीजिए। यूनिवर्सिटी आपका पूरा ख्याल रखिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।